ओम शांति। 27 नवंबर 2025। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों के प्रति समझा रहे हैं। अक्सर रूहानी बाप रूहानी बच्चों के प्रति, अभी क्या बोला, रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों के प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? अपनी मत दे के तुमको अपने घर हद में ले जा रहे हैं, बेहद में। बेहद में, हद से भी पार, जिसकी कोई कल्पना ना कर सके उसको कहते हैं बेहद। हद बना जिसकी कल्पनाएं कर सकें। यह तो जरूर समझते हो कि हम जीव आत्माएं हैं। केवल आत्माएं नहीं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। शरीर है लेकिन सच्चाई तुम्हारी आत्मा समझना है ना। यह कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद माना शूटिंग पीरियड में क्या होता है? इसलिए 2000 में क्या लिखा? सृष्टि चक्र फिर से घूमा। यह तो याद होगा कि यह भी भूल जाते हैं। कौन सा पॉइंट? कि हर 5000 के वर्ष के बाद रिपीट होता है। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे जानते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है। यह भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है। झट शरीर निर्वाह निकल आएगा। साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी ये सब सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे वो हद के क्या करते हैं साधु संत, तो चाहे तुम्हारी पढ़ाई बेहद की क्या है, ये तुम्हारी आजीविका है। जीवन चलता है। कितना जीवन चल जाता है इससे? पूरा 5000 वर्ष। अभी यह सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। तो कितनी इनकम होती है तुम्हारी? अव्यक्त वाणी क्या बताते हैं? है जी? परमात्मा तो एक मोटे रूप में। हकीकत क्या है इनकम के बारे में? अव्यक्त वाणी में कौन सा पॉइंट आया? हाँ, तुम बिंदी लगाते जाते हो तो सोचो, 10 के बाद बिंदी लगी तो 100, बिंदी लगी तो 1000, क्या? तो कहाँ जाके रुक जाते हैं? 14 से ज्यादा। हाँ, अरब खरबपति होगा तो कहाँ जाके रुक जाएगा? हाँ, अरे हम गिनती तो करें, कहाँ जाके रुक जाएंगे? और उसका तुम कहाँ तक पहुंच जाते हो? पद्मा पदम भाग्यशाली। तो मैं हर कदम में पदम है। जो तुम याद में कदम उठा रहे हो, इन हर कदम में क्या है? माना पूरे अगर तुम्हारी कमाई देखी जाए अभी से लेके लास्ट तक, कैसी कमाई है वो? पैसे हैं तो कहाँ भी घूम फिर कर आओ। अगर पैसे हैं तो क्या, कहाँ कहाँ घूम फिर आओ? पैसे हैं तो, नहीं तो बैठे रहो। तुम्हारे पास पैसे हैं, कहाँ कहाँ घूमते हो? सूक्ष्म मतन में जाते हो, इतना सुंदर पेट्रोल है, बहुत सूक्ष्म पेट्रोल है, तो कहाँ तक जाते हो? परमधाम तक भी जाते हो। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्म की इनकम मिलती है। यह इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे। 21 जन्म की बात नहीं, क्या कहा? सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। ब्रॉड ड्रामा में तुम्हारी अकाले मृत्यु होती है? ब्रॉड ड्रामा में भी जिनकी कभी अकाले मृत्यु ना हो, वो किस श्रेणी में जाते हैं?
यह निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, नहीं तो कोई ना कोई बात में घुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरन करना चाहिए। हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं भुवनवच, यह तो गीता है। गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। यह है 5वां युग। सबसे वंडरफुल युग कौन सा है? गीता का सबसे कितना बड़ा है ये युग? सबसे छोटा बोलते हैं बाबा। यह संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे क्या। जब वाणी चल रही थी तो पूरा कब हो जाना था इसको? 76। तो 40 वर्ष के हिसाब से चौथाई भी नहीं। चौथाई कब बची थी? कितने वर्ष की घोषणा की थी? जब 10 वर्ष की घोषणा की तब चौथाई थी। अभी तो चौथाई भी नहीं है। और अभी तुम्हारे पास वो ड्रामा फिर रिपीट हो रहा है। परसेंटेज लगा सकते हैं क्या? अगर चौथाई नहीं है तो कितने परसेंट है तुम लगा सकते हो? सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे, परसेंटेज भी बतलाते रहेंगे, तुम्हारी भी परसेंटेज बतलाते रहेंगे। इधर समय कम होता जाता है, तुम्हारी परसेंटेज बढ़ती जाती है, बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद है ना, सब कुछ तुम ही बताओगे तो वो किस लिए है? जो तुमसे बतलाते ना बने वो क्या बताऊं, कौन बताएंगे? बाप बतलाएंगे। तुम सभी आत्माओं में पार्ट का नूंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वह भी रिपीटेशन है ना। रिपीटेशन का राज तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पार्ट बदलता जा रहा है। क्या कदम कदम पर क्या हो रहा है? कैसे? जो कल था तुम्हारी समझ आज और बढ़ गई तो पार्ट तुम्हारा क्या हो गया? और कल तुम्हारी और समझ बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, तो सोचो क्या होता जा रहा है। पिछला सब कुछ बदलता जा रहा है, कुछ है। अगर कुछ बचा है तो कुछ भी नहीं बचेगा पिछला। अभी जो तुम कदम बढ़ाने वाले हो पिछला कुछ भी नहीं बचना है। नई दुनिया क्या होगा? सब नया होगा। तो कदम कदम पर पार्ट बदलता जा रहा है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, जू मिसल टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, सेकंड पास हुआ। क्या टिक हुई तो क्या पास हुआ? सेकंड पास हुआ। अभी तुम बेहद में खड़े हो, तुम्हारा सेकंड भी कैसा है? बेहद का है। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। जितने भी लाखों हैं ये कोई भी बेहद में नहीं खड़ा है। इनके लिए टिक टिक क्या है? एक सेकंड कैसा है? जैसे ये सुई है वैसे टिक, और तुम्हारा टिक है जी। हाँ, 21 दिन का बेहद का तुम्हारा टिक है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। मालूम है क्या? अभी तुमको क्या मालूम है? क्या मालूम है फ्यूचर का? है जी। तुम्हारे से अच्छा ब्रह्मा कुमारी को मालूम है फ्यूचर का। हाँ? उनसे ही पूछ लो, क्या बोलेंगे वो एक ही स्वर में। अभी हमको कहाँ जाना है? बस अंतर क्या है? तुम्हारे घर जाने के और राजधानी में आने में जमीन आसमान का अंतर है। वो शरीर छोड़ के जाती हो, तुम शरीर को साथ में लेके जाते हो। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह है संगम युग जिसको क्रॉस करना है। इसको क्रॉस करे बिना तुम कहाँ नहीं जा सकते। खारी चैनल है ना, क्रॉस करना क्या है? कैसी खारी चैनल है ये? है? उनके लिए तो तुमको बोल दिया है, क्या हो जाओ साक्षी दृष्टा, जैसे कुछ बचे ही नहीं। खारी चैनल है ना। हाँ? खारापन कब आता है? जो तुम्हारे सामने इतनी बड़ी मंजिल है, जो तुम टिकती हो, ये कोई मीठी चैनल है क्या? फटाक से नीचे आ जाती हो, मीठी चैनल है? ऐसी है ये खारी चैनल है।
यह है मीठे मीठे अमृत की चैनल। क्या? कहाँ? खारी चैनल जिसको क्रॉस कर रहे हो, और तुम्हारे सामने खड़ी है मिठाई नहीं, केवल अमृत की चैनल। तो खारी चैनल है ना, यह है मीठे मीठे अमृत की चैनल। वह है विष की, अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो। क्या है? ज्ञान दूध है, क्षीर अर्थात। यह है बेहद की बात। क्या? जो ये क्षीर है, जो ज्ञान दूध है, ये क्या है? ये बेहद की बात है। फिर तुम क्या करते हो दूध को? हाँ, बीज रूप अवस्था में जमाते हो। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। नई बात है ना, यह भी तुम जानते हो। भगवान किसको कहा जाता है, वह क्या पार्ट में जाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाएं। नई दुनिया में आओ तो क्या समझाएं तुमको? परम पिता परमात्मा कैसे आके आत्माओं का परिवर्तन करते हैं, आत्मा की जो नीचे गिर गई है, पतित हो गई है, उसको कैसे ऊपर उठाते हैं मन बुद्धि के। आओ तो हम बताएं। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है। यह तो फिर बापों का बाप है ना, वो जो सुनाते हैं वो क्या है? कॉमन बात ही सुनाएंगे, कुछ नया नहीं। लेकिन ये बापों का बाप है ना, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। क्या? यथार्थ क्या होता है? मैं जो हूं, जैसा हूं। तुमको भी बाप ने दिया है, तब तो समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान ना सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र, देवता हो व शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो पापात्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो, तुम ही जान रहे हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, क्या जाना है इन्होंने? क्या जाना है? ऊपर क्या लाइनें चल रही हैं? बाप की बायोग्राफी को जाना है तो इनसे पूछो। अतीन्द्रिय सुख, मां इंद्रियों के पार चले गए। जैसे बाप है उसी स्टेज में चले गए, इंद्रियों के पार। इनसे पूछो अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है। बाबा बाप भी है, टीचर सदगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है, केवल बाप टीचर सदगुरु नहीं, क्या डालना है साथ साथ? कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में यह अक्षर जरूर डालने चाहिए। कौन से? सुप्रीम। सिवाय तुम्हारे तो और कोई जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई ना। जिन जिन को तुमने समझा दिया उनकी बुद्धि में बैठ गया तो क्या किया तुमने? जीता ना। तुम जानते हो बेहद के बाप सर्व का शिक्षक, सर्व का सदगति दाता है। बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। क्या? बेहद का सुख और बेहद का ज्ञान किसमें है? सुप्रीम सोल ने तुमको दिया तो तुम्हारे यहाँ कहाँ मर्ज था, या इमर्ज हो रहा है, या आके दिया? हकीकत क्या है? तुम्हारे समझ में क्यों आ रहा है और सबकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है, फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हैं। माया कितनी समर्थ है। सोचो, बाप से ही ज्यादा समर्थ कौन है? ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो। इनका तो नाम ही रखा है रावण। वाह, कितना रिस्पेक्ट से इनका तो नाम ही रखा है रावण। राम राज और रावण राज, इस पर एक्यूरेट समझाना चाहिए। माना इनको भी समझाओ तो ऐसे नहीं, रिगार्ड के साथ। राम राज है तो जरूर रावण राज भी है। सदैव राम राज तो हो ना सके। इनका भी राज कितना है? आधा कल्प।
राम राज, श्री कृष्ण का राज कौन स्थापन करते हैं? यह है बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। क्या? राम राज। फिर श्री कृष्ण का राज कौन बैठ स्थापन करते हैं? यह है बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। रामराज की स्थापना किसने की? राम बाप ने। और कृष्ण की स्थापना श्री लगाया, शायद श्री ही लगाया। श्री कृष्ण का राज कैसा कौन स्थापन करते हैं? यह है बेहद का बाप बैठ तुमको समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी, बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। यह भी जानते हो हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, करेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, और टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना यह भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको बाहर टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। ऑनलाइन देखते रहना चाहिए हैं? तो एक दो दिन के एब्सेंट कर दो, है ना, कोई वैल्यू ना, घर में रजाई में ही पड़े हैं, झपकी लग गई तो मालूम हुआ 6:45 और फटाक से ऑन कर लिया, तो ये कोई वैल्यूबल हुआ क्या? तो ये भी वाच करना चाहिए, ऐसे धीरे धीरे कट करते जाना चाहिए। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने ही नहीं देता था ऐसे टीचर होने चाहिए। यहाँ तो बहुत हैं जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना? अभी तुम समझते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म तो यह था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ? जरा भी किसके बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहा है? खुद परम पिता परम आत्मा। तुम समझते हो हमारा यह ब्राह्मण कुल है, डिनाइस्टी नहीं होती। क्यों? अप डाउन की वजह से। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है ना, ऊंच से ऊंच है तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। वाह, तुम्हारे से ऊंची है आमदनी उसकी। कितनी आमदनी है? ऊंच से ऊंच बाप है ना, तो आमदनी भी बहुत ऊंची। कितनी ऊंची आमदनी है जी? पूरे ब्रह्मांड का उससे ज्यादा आमदनी तुम्हारी है। तुम तो उनकी कहां से ऊंची हो गई? जबरदस्ती खुश करते हैं। हाँ, काम कायम रहते हैं। अच्छा, और अरे तुम पूरा ही हप कर लेते हो तो भी वो कैसा है? हाँ, पुअर नहीं है तो कितनी है उसकी कमाई, सोचो आप। तुम सब डुबकी लगा के हप कर लेते हो तो भी वो क्या है? पूरा ही है। तो उनको ही श्री श्री कहते हैं, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम हमारी संतान हो। किनको स्मृति दिलाई है? देहों को नहीं, आत्माओं को स्मृति दिलाई है। हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है। हमारी संतान हो, ब्रदरहुड है ना। बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वह निराकारी बाप है तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पार्ट बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने शरीर को समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूं, यह भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं हूं। क्यों? हाँ, जन्म मरण से न्यारा हूं, 5000 वर्ष इस धरा पे हूं, मैं कभी भी भूलता नहीं हूं। और तुम्हारी तो बस कहां तक है ये अभूल बनने का है?
अच्छा, अब बोल रहा होगी किस जन्म, इनसे मिलो। हाँ बस ये जन्म। एक ने जो भी तुम्हारी स्मृति होगी, जो भी तुमको ड्रामा क्लियर हो गया, सब कुछ वो कितने जन्म के लिए? एक जन्म। ये सिस्टम बना हुआ है, नेक्स्ट जन्म में फिर तुम एक सिस्टम में बंध गए, फिर नहीं। तुम आत्माएं सभी हो शालिग्राम, मैं हूं परम पिता माना परम आत्मा। क्या? तुम सभी हो शालिग्राम, मैं हूं परम पिता माना परमात्मा। इसलिए वो क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा। तो इन्होंने परम पिता ने भी किसके साथ अपने को जोड़ रखा है? परम आत्मा के साथ। माना ये दो अलग नहीं हैं। मैं सदा इस धरा पे हूं किसके साथ? मुकर्रर के साथ। तो उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। उस परम आत्मा का नाम शिव है। क्या? परम पिता का ही नहीं, उस परम आत्मा का भी नाम क्या है? शिव है। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब शालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी शालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की भी साथ में करते हैं ना। तब बाबा ने समझाया था, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। कब पूजा होती है? जब पूरा शरीर तुम्हारा कैसा बन जाए? सतो प्रधान। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर है ही नहीं। किसका? जो शिव है उसका शरीर है ही नहीं। अगर अव्यक्त है, तुमको दिखता नहीं, तो पूजा क्या करोगे? तुम कितना ऊंच बनते हो, बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंच थे। अगर तुमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं किस आधार से? जानते हैं कि तुम कितने ऊंच थे, अब कितने आरफन बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। किस आधार से मालिक बन जाते हो? बाप की पहचान से। बाप कहते हैं, मुझे कहते ही हो हेवनली गॉडफादर। यह भी तुम जानते हो। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, वहां क्या क्या होगा यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में है नहीं। वहां क्या क्या होगा ये तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेगी ना कि हम मालिक हैं, कि वहां कोई भेदभाव नहीं है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है तो खुशी रहनी चाहिए। यह बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है, इसलिए सेंटर या म्यूजियम खोलते रहते हैं। जो कल पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम सेंटर आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, तो बहुत निकल पड़ेंगे। तब म्यूजियम सेंटर के लिए तुमको, वो हद के म्यूजियम थे, हद के सेंटर थे, अब तुमको बेहद के म्यूजियम। माना तुम्हारे पास कौन सी कला आ गई? म्यूजियम में क्या होती हैं? मूर्तियां होती हैं। तो वो क्या कहेंगे, आओ हमारे यहाँ भी आके क्या करो, कैसे तुम लोग निसंकल्प अवस्था में टिकते हो, कैसे सिद्धि स्वरूप बनते हो, हमको भी बताओ। तो ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नरम होती जाती हैं। उनका अहंकार जो हड्डी हड्डी भरा हुआ था, तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे हड्डियां नरम होती जाती हैं। सारी दुनिया की तुम हड्डियां नरम कर देते हो और अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देते हो। क्या बन जाते हो? दधीचि ऋषि। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है। भगवान सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्या? तुम्हारे में बहुत ताकत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का जूठा भी खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। यह बीज वह झाड़,
क्या? ज्ञान क्या है? ज्ञान है सार, बीज, और विस्तार झाड़। बीज का वर्णन कर सकते हैं, बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे। इसलिए तुम्हारे पास क्या आ गया? पूरा सार। अथाह पत्ते होते हैं, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती। वंडर है ना। इनको भी कुदरत कहेंगे क्या? तुम्हारी जितनी बीज रूप अवस्था बनती जाती है उसमें पत्तों का कोई रोल नहीं है, कुदरत है ना, वंडर है। इनको भी कुदरत कहेंगे। बीज जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं। अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं? बहुत वंडरफुल ड्रामा है, इसको कहा जाता है नेचर। यह भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे? वह भी नई चीजें होंगी, एवरीथिंग न्यू होगा। क्या? सतयुग में क्या होगा? सब कुछ नया, पुराना कुछ नहीं होगा। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं, गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। क्या? जब बीज रूप अवस्था में टिकते हैं तो उसमें कोई भावना होती है? फिर आंसू क्यों टपकते हैं? खुशी के? हैं जी? या प्यार के आंसू टपकते हैं तो मोती बन जाते हैं। उसमें तुम्हारा गर्भ भी कैसा बन जाता है, जिससे तुम प्रत्यक्ष भी जन्म लेते हो। कौन सा यादगार दिखाया है? कहाँ पे? हर जो बद्रीनाथ जलवा होगा। इधर तुम्हारे आंसू टपके, उन्होंने स्वीकार कर लिए, वो तो हाहाकार मच गई। गरम महल हुआ या हाहाकार मच गई? है? हाँ, लाशों के ढेर लग गए काशी में, प्रलय आ गई, लेकिन तुम्हारा क्या अनुष्ठान पूरा हो गया था? तुम्हारा गर्भपिंड कंप्लीट। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत की तरफ भी होते हैं। वाह, हमने तो सोचा भारत में ही होते हैं। तो वो भी क्या हैं? जरूर भारतवासी ही हैं। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते। बोलो। हम आपको परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी। क्या? जैसा रचयिता है वैसे ही उनकी रचना भी होगी। रचयिता लाइट स्वरूप है तो रचना भी कैसी होगी? लाइट स्वरूप होगी। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंच से ऊंच बेहद के बाप का क्या पार्ट है यह हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। यह बहुत अच्छी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से नफरत होनी चाहिए। यह छीछी दुनिया, छीछी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी हैं। फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बने तो फिर दुख समाप्त, सुख शुरू। तुम चाहते हो हम पति से पावन बने, भल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो यह छीछी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तो अमर भव के कौन से वरदान के साथ? अमर भव के वरदान के साथ अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तो तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप हर 5000 वर्ष के बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं। क्या? बाप 5000 वर्ष के बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं। किनसे? ऊपर क्या बोला? स्वीट चिल्ड्रन। तो जरूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। हाँ, वो स्वीट चिल्ड्रन जो है उनसे
फिर से मिलने बाप आए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को। ओ हाँ जी, बोलो ऑनलाइन। ऑनलाइन की, हाँ जी बोलिए। सर एक ही मिनट, 1 सेकंड या मिनट? हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ जी जी बोलो। भाई साहब, कल के संदेश में एक बहुत सुंदर पॉइंट था ना कि सब हमारे, हम सबके हैं। हाँ ये जी बेहद की विधि द्वारा अब सिद्धि रूप में ला। ठीक है। हुआ एंड ठीक है। क्या चीज? लो आप खुद ही तो बता दी। नहीं मतलब सब हमारे, हम सबके, मतलब अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा। हाँ, अगर स्टार में पूरी राजधानी समाई हुई है तो एक छोटा सा संसार, उसमें पूरा संसार समाया हुआ है। बीज में तो पूरा झाड़ समाया हुआ है ना। जो सृष्टि के बीज हैं, जो बाप समान बनने वाली आत्मा है, वो पूरे विश्व के कल्याणकारी हैं, भले बड़े से बड़ा ऑपरेशन क्यों ना हो। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का कितना गहरा संबंध है, लेकिन कल्याणकारी नहीं हो सकता। उनको बाप की पहचान नहीं है, बाप की पहचान नहीं है तो उन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया, नहीं किया तो भी कल्याण तो होना है। आत्मा थकी हुई है, वापस घर जाना है, तो पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी हो, केवल अपने कुटुंब परिवार के लिए नहीं। नहीं तो सूर्यवंशियों के कल्याणकारी, ज्यादा से ज्यादा चंद्रवंशियों के कल्याणकारी नहीं। जितने भी बीज हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी धर्म है, मठ पंथ हैं, सभी के कल्याणकारी। उनका कल्याण हो गया तो उनकी पूरी वंशावली का कल्याण हो जाएगा जो भक्ति मार्ग में है। सभी धर्म की आत्माओं का कल्याण की नूंद है। अगर भगवान आया है तो सबके लिए आया है, केवल तुम्हारे लिए नहीं। हाँ, ये बात अलग है, तुम्हारी चढ़ती कला और सबका भला। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी मतलब। और भाई साहब, जो आज बोला था कि पश्चिम से प्रत्यक्ष था, वो बहुत वाव लगा। हाँ, क्योंकि हम पश्चिम में बैठे हैं ना आप लोग। हाँ जी, हाँ, बहुत ही सुंदर लगा मेरे को भी। हाँ, हाँ जी। क्योंकि हमेशा पूर्व की बात ज्यादा आती है। अब थोड़ी आती है। अब तो वहां से वो उठ गया, पूरा लंगर ही उठ गया। अब तो पश्चिम की तरफ है, पूरा कारोबारी पश्चिम की तरह, नहीं तो फिर विश्व में प्रत्यक्षता ही नहीं होगी। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। और भाई साहब, वो द्वारका का जो पॉइंट था ना कि, तो उसमें आपने बताया कि गुजरात में थी द्वारिका, तो गुजरात की बात है। लेकिन फिर ना मैं कुछ पूछती कुछ और हूँ, फिर आप कुछ और बोलते हो, फिर वो कहीं और बात चली जाती है, मैं हाँ हाँ करती हूँ, फिर मुझे समझ में आता है। नहीं, अभी पहला पूरा प्रश्न बोलिए, हम सब लोग सुनेंगे, फिर ये लोग मेरे को बताएंगे ये प्रश्न है। हाँ जी बोलिए। तो उसमें ऐसा था, क्योंकि आपने तुरंत उसके बाद ऐसे बोला था कि सोचो, गवर्नमेंट को भी संकल्प आ रहा है कि पाकिस्तान से सिंध को तो छीन ही ले, जहां से आदि, तो वो भारत में होना चाहिए। ठीक है। तो ये कैसे? अरे गुजरात की ही तो बात है। गुजरात की तरफ ही तो है ना। आप जाके हिस्ट्री में देख लो ना। गुजरात से सटा हुआ जो इलाका है, जहाँ पे ये भेंट द्वारिका है, वहां से थोड़ा ऊपर तरफ पाकिस्तान शुरू हो गया। तो पाकिस्तान का वो इलाका सिंध का इलाका है। लगभग ये मान के चलो गुजरात से सटा हुआ है और ऊपर फिर राजस्थान तक जा रहा है, ये है सिंध। तो प्राचीन भारत का ये था ना। इसलिए कराची के किसके किनारे था? समुद्र के किनारे था। वो कराची से ही वापस शिफ्ट हुए हैं, गुजरात तरफ आए हैं। अब गवर्नमेंट को ये संकल्प आ रहा है, तो आदि से अंत अगर होना है तो ये तो ठीक है। उधर तो कितना लफड़ेबाजी है, पीओ के ये फालतू फालतू,
हैं? ये ठीक है। वैसे भी तेरे सिंधी हैं वहाँ जो बचे खुचे हैं, तो और यहाँ भी ड्रामा अनुसार आदि संत हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का संकल्प है और लेने में इजी भी है, अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ऐसे ही 5-6 टुकड़े कर डालेंगे, वो एक टुकड़ा ले लो। हाँ जी। अच्छा अच्छा, वैसे ठीक है। जैसे अपना घर का ही खेल है। अच्छा अच्छा, अपने योग से हो रहा है, हाँ ठीक है। नहीं, ये बात तो सही है। तुम्हारे योग में जितनी ताकत है, गवर्नमेंट को भी तुम क्या कठपुतली बना दोगे। अगर तुम उस अवस्था में टिक गए तो अब अगर आदि संत होना है तो गवर्नमेंट भी क्या, वो भी कठपुतली बन जाएगी। और अगर आदि हुई है यज्ञ से तो अंत भी कहाँ होना चाहिए, आदि से अंत होना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी, मतलब फिर तो हुआ ही पड़ा है। वाह क्या बात है। आप लोगों की तपस्या के ऊपर डिपेंड करता है, देखते हैं। हाँ जी। और ये भी मालूम होना चाहिए कि बम भी उधर ही फेंकेंगे फिर। जो इलाका आपको छीनना है तो उस इलाके में बम फेंकेंगे नहीं फेंकेंगे, मरा क्या ना करता। हाँ जी। और पंजाब लोग, पंजाब वाले खुश हो, अच्छा उधर ट्रांसफर हो गया युद्ध। नहीं तो हमारे अमृतसर पे बम फेंकते थे, क्योंकि पंजाब में ही फेंकेंगे उधर से पंगा लोगे। अब गुजरात तरफ से पंगा ले रहे हो तो बम कहाँ फेंकेंगे, गुजरात पे, सीधी सी बात है। हाँ जी हाँ। अब बिना युद्ध के तो कुछ मिलता नहीं, चलेगा चलेगा, ये तो बात सही है। ठीक है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब उस दिन मतलब जो हमें एक्चुअली में क्लैरिटी मिली हुई है, बाबा ने जो दी है, और अभी नई दुनिया में हमें क्लैरिटी मिली है बाप के बारे में, कि वो सिर्फ हिंदी तो नहीं है, उनका अपना एक फॉर्म है, एक स्वरूप है, कि सिर्फ वो ज्योति स्वरूप नहीं है, बल्कि अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जो हमें परिचय मिला है, आत्माओं का पिता। जी जी जी। है ना। लेकिन अभी भी हमें जैसे कि कोई परमात्मा की बात आती है कि तो ये आप समझाते हो कि उस दिन भी बात आई थी, तो आपने बोला था ब्रह्मा कुमारी को ही फॉलो कर लो, जो ऊपर लिखा है परम पिता परमात्मा शिव। तो शिव तो बिंदी ही है, क्योंकि यही बात आती है कि वो शिव जो है वो तो बिंदी है, ठीक और है। वो जिसमें प्रवेश है वो है उनका मुकर्रर रथ। ठीक है। तो फिर वो मुझे थोड़ा सा समझना है कि शिव तो बिंदी तो है सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के पास ठूस ठूस के वो भक्ति मार्ग है ना। जब उत्तर नहीं आ रहा है तो किसको फॉलो कर लो, ब्रह्मा कुमारी को, है ना। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा जो है वो धीरे धीरे भक्ति मार्ग छोड़ रही हैं। नई दुनिया में भक्ति मार्ग का अंश भी नहीं होगा, तो सोचो, जब अंश भी नहीं होगा तो पूरी सच्चाई भी तो होगी। तो सच्चाई यही है, शिव तो बोलते हैं मैं तो क्या हूँ, शिव ही हूँ। लेकिन शिव बाबा माना वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के साथ जब है, तो आज का पॉइंट तो सुंदर पॉइंट है, अंडरलाइन करना चाहिए। चाहे परमात्मा है चाहे परम पिता है, उन दोनों को ही शिव कर दिया, क्योंकि शिव उसके बिना नहीं है और वो शिव के बिना नहीं है। आपको अगर पूरा हप भी करना है तो शिव को हप नहीं कर सकते, थ्रू अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। इसलिए आज की मुरली का पॉइंट तो अंडरलाइन करना चाहिए। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और फिर बहुत दिनों पहले ये बात आई थी, लेकिन तब हमें मौका ही नहीं मिला, तो मैंने तब से लिखा हुआ है। हाँ जी। कि वहाँ जो फल होंगे, खट्टा नमकीन, फिर हुआ था कि नमकीन क्रिश्चियन धर्म, तो इसमें भी धर्म। अरे अपने अपने टेस्ट होते हैं भाई, क्या करें। ऐसे नहीं, जितने भी तुमको अभी फल मिल रहे हैं सब भारत में ही पैदा हुए हैं, है ना। बहुत से फल तो बाहर से आए हुए हैं और बाहर के फल बाहर गए हुए हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। धरनी है, धरनी का अपना अपना टेस्ट है, इसमें क्या पेश करोगे क्या। हमारे मीठे फल ये क्यों खा रहे हैं, हम इनके खट्टे फल को हाथ में नहीं लगा रहे। तुम अपने नमकीन फल खाओ, हमारे मीठे फल को हाथ नहीं लगाना। वहां भी सोचो ये लड़ाई करेंगे। वो इतने भरपूर हैं, चाहे तुम नमकीन खाओ अव्यक्त में, चाहे तुम मीठा खाओ चाहे खट्टा खाओ, फल से भरपूर। फल इतना भरपूर है, थोड़ा सा दबाया और पिया। अभी तो टेस्ट है, इसके लिए कौन सा केस करोगे बैठ के कि हमारे हैं वो तुम्हारे हैं। हद कर दी भाई। हाँ जी। नहीं, ये है हाँ जी। कि
हाँ, तो अरे खट्टा जल्दी हजम हो जाता है, एक तो इनको ये भी मालूम नहीं था, पूरी नॉलेज भी तो नहीं है। अच्छा मैं अंधों में कान्हा राजा, तो अपनी वैल्यू बढ़ गई कि खट्टा बताते हैं जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अब किसी को अगर खट्टा पसंद है 3-4 गिलास पी गया तो कौन सा बहुत बड़ा गुनाह कर लिया उसने, कौन सा वहां बैठ के नहीं थोड़ा अन्न की भी रोटी दे दो कि हमारे यहाँ से अन्न होगा ना शुरू, हम यहीं से शुरू कर दें खाना। वो बेचारे कहाँ बोल रहे हैं वहां पे, क्योंकि अन्न हमको मालूम है कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, अरब से आया है, तो उन्होंने अन्न कहाँ मांगा, डाइजेस्ट जल्दी हो रहा है ना, तो जल्दी हो तो भूख जल्दी जल्दी, पेट कितना अच्छा है ना, तो 3-4 गिलास पी ले तो कौन सा बहुत बड़ा गुनाह हो गया भाई, है ना। नहीं तो सृष्टि जितने मर रहे हैं उतने ही पैदा हो रहे हैं। अरे वृद्धि होनी है सृष्टि की, सब आत्माओं का पार्ट है, वंडरफुल पार्ट है, तो खारा भी चाहिए तो हाँ खारा नमकीन होता है, हाँ गुड, खारा भी चाहिए, खट्टा भी चाहिए, तो मीठा भी चाहिए। ये थोड़ी है कि आप खट्टा नहीं खा सकते, नहीं कभी डाइजेशन ऐसा हो गया तो थोड़ा सा खा लिया आपने, उसमें क्या हो रहा है। बाकी सब तरह के बताए हैं, बाबा ने ऐसे ही बोला है, अव्यक्त वाणी उठा के देख लो आप, अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो। हाँ जी कोई बात नहीं है। मेरा क्वेश्चन था कि वहाँ तो वहाँ बोलते हैं ना इच्छा मात्र मनुष्य। लो इनसे मिलो, हर कुछ बोलेंगे, वहां भी इच्छा मात्र में विद्या की, वहां जाके बस इच्छाओं से मुक्त होकर सृष्टि को नहीं चलना है। अरे ये संगम युग पे है, इच्छा मात्र विद्या बन के तो परम धाम गए हैं, और वहां भी एक लिमिट के लिए बिठाया आपको कि बैठे रहो, तब तक रुके रहो जब तक नीचे तुम्हारे परिवार में सफाई ना हो जाए, इतना ही तुमको टाइम मिला है ऊपर बैठने का। अब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है, लेकिन सृष्टि को चलना है। अब अच्छी इच्छाएं तो हैं, अब जो तुम्हारे संबंध है वो निभाने हैं। अब ये संबंध कैसे नहीं है, दुखदाई नहीं है, बंधन नहीं है वहां कोई भी संबंध में, लेकिन सुख तो है, तो क्यों नहीं निभाएंगे, इच्छाएं नहीं है। हाँ जी अच्छा अच्छा ठीक है हो गया क्लियर। और भाई साहब, बाबा कहते हैं ना कि एक ऐसा अवगुण है जो गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए, और वो सबसे बड़ा अवगुण है मोह। वाह अति सुंदर, माताओं के लिए खास बोला है, भाइयों के लिए क्या बोला है, क्रोध, हाँ भाइयों के लिए क्रोध और माताओं के लिए मोह। माताएं अगर मोह को जीत लें तो बहुत आगे नंबर ले सकती हैं, ये वर्ड है, और भाई अगर क्रोध को जीत लें तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। ऐसा क्रोधी का तो मुंह भी नहीं देखेंगे। लेकिन माताओं के लिए एक ही कंडीशन है, माताओं के पास प्योरिटी की पावर तो है ही है, लेकिन अगर माताएं मोह को जीत ले तो बहुत ऊंच नंबर ले सकती है। व्यक्त वाणी में खास आया है, ये सबसे बड़ी कंडीशन है। हालांकि ऐसा नहीं कि ये कंडीशन भाइयों के लिए नहीं है। गीता का जो 18वां अध्याय है वो तो खास इसी के ऊपर है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, जितना तुम्हारा मोह नष्ट होता जाता है उतना ही तुम स्मृति स्वरूप बनते जाते हो। कंडीशन सबके लिए है, लेकिन ये माताओं में कमजोरी होती है कलयुग के अंत में। हालांकि कलयुग के अंत में सृष्टि का नियम ही है, अगर माता में मोह नहीं होगा तो सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना। बहुत बड़ी क्वालिटी थी, लेकिन वो क्वालिटी संगम युग के अंत में जब भगवान आते तो कमजोरी बन जाती है। अभी तो डिटैच होके बाप का बनना है, इसलिए बताया कि माता जो चोला है कन्या माता का, वो अगर मोह को जीत ले तो बहुत आगे नंबर ले सकती है। तो वो कमजोरी उनकी बनी ना रह जाए शरीर के आधार से, इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला। हाँ जी जी, और उसकी विधि तो एक ही है ना, याद। बस 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 बस, इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जब अगर माताओं को कभी कठिन लगे कि ये बहुत ही कठिन है ना, तो ईमानदारी से बस पुरुषार्थ करना है, भगवान कैसे बना लेगा ये उसकी ड्यूटी है। जब कोई भी बात हमको असंभव लगे तो क्या करें, तो बाप के ऊपर छोड़ दें, लेकिन बाप के ऊपर छोड़ के अलवेले नहीं, बाप के ऊपर छोड़ के अच्छे से मेहनत करें तो बाप स्वतः ही कर लेता है। इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए, लेकिन याद की चिंता जरूर करनी है। हाँ जी हाँ हाँ जी ठीक है। और भाई साहब आज मदर मैरी जो बोलते हैं नर्स की बात आई, तो वो मदर मैरी की बात आती है। हाँ जी, तो
तो वो समझना था कि वो कैसे कृष्ण के लिए वो कैसे नर्स है, और फिर मदर मैरी और जीसस का तो रिश्ता है ना, बाप माँ और बेटे का। हाँ जी, यहाँ भी रिश्ता वही है, माँ और बेटे का। वही रिश्ता तो है। पहले पहले जब जन्म लिया तो मुख किसने नहीं देखा? माँ ने नहीं देखा। किसने उठा लिया? मदर मेरी। जब कृष्ण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है तो माँ ने तो जन्म दिया, बस जन्म देने के बाद कहाँ बेहोश हो गई? अरे बताओ, कहानी है जेल में। हाँ, जेल में ही पड़ी। लेकिन अगर भाग्यशाली माँ थी तो कौन सी थी? यशोदा। उसने यश दिलाया। लेकिन जब एक मुरली में आया है कि जब जन्म होता है तो माँ नहीं पहले उठाती, पहले कौन उठाती है? दाई माँ। तो नर्स कहो या दाई कहो या फिर मदर मेरी कहो, तो ये भी अपना भाग्य है कि पहले गोद में उठाना। पहले गोद में उठाना है तो फिर पहले क्या करना है? पालना भी करनी है। हाँ जी। और इसीलिए फिर उनकी भी पूजा, मतलब जो क्रिश्चियन धर्म में तो मदर मैरी को बहुत ही मानते हैं। ठीक और है। उनकी पवित्रता के लिए भी बहुत ज्यादा कि वर्जिन मदर मैरी, वर्जिन है, ये भी बोला जाता है। बिल्कुल। और यहाँ फिर कौन है वो आत्मा? वो जगदम्बा की आत्मा। हमारे यहाँ उसको जगदम्बा रूप में मानते हैं। जगदम्बा से ही बताते हैं राज तिलक मिलता है। ये अभी नए चित्र भी बने हैं, भक्ति मार्ग के चित्र बन रहे हैं। नए नए उनको जो टचिंग होती जाती है, उस तरह के नए नए चित्र भी बनते जाते हैं भविष्य के हिसाब से। तो वहाँ वो मदर मेरी कहते हैं, उसको मानते हैं। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जगदम्बा से जो विश्व की बादशाही का तिलक मिलता है, हमारा इस तरह का चित्र बना हुआ है। हाँ जी। अच्छा, तो वही सब चित्रों की बात है, तो मुख्य चित्र वैसे 4, हाँ लेकिन जी। एक में 2 है तो हमारे लिए 5। सबके लिए 5 ही हैं, हमारे लिए 5। 4 अलग अलग हैं, लेकिन एक चित्र जो 2 हैं वो है 5, लेकिन एक बैकबोन के रूप में है। त्रिमूर्ति जो शिव है वो है बैकबोन किसका? गोले के ऊपर दिखाया है ना? तो ये हैं 2, लेकिन एक में इनको बना दिया गया है, एक बैकबोन के रूप में, एक फ्रंट पे। तो ये हो गया एक चित्र, इनको 2 नहीं कहेंगे अब। बैकबोन कौन है? त्रिमूर्ति शिव बाबा। और फ्रंट में है गोला, एक चित्र। फिर दूसरा चित्र झाड़ का। ये पहले पहले बने। और फिर 2 चित्र लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और फिर लक्ष्मी नारायण की 3 चित्र बने हैं आज तक ब्रह्मा कुमारी में, मतलब पूरा टोटल में। हाँ जी। तो वो तीनों में डिफरेंट फीचर्स हैं, अलग अलग। बिल्कुल हैं, उसको अच्छे से देखो उनमें क्या डिफरेंट है। जो पहला चित्र है उनकी थोड़ी सी थिकनेस है ना, आप देखो उसमें नहीं है, हाइट थोड़ी सी कम है, लेकिन एकदम सात्विकता से भरपूर। और उसमें क्या दिखाया हुआ है? चारों तरफ प्रकाश भी दिखाया हुआ है। तो पहला जो आदि का चित्र है वो ब्रह्मा कुमारी में कहीं नहीं मिलता। वो है मात्र 20 रूप आत्माओं के लिए। ब्रह्मा कुमारी के आज की डेट में उनके पास 2 तीसरा ही चित्र मिलता है जो प्रदर्शनी में है। दूसरा चित्र ही बहुत कम मिलता है। दूसरे चित्र में क्या है? देखा ही नहीं। और किसी ने तो देखा होगा, वो नहीं, वो क्या होता है? क्या? पेशगिर। हाँ, पेशगिर भी है। और पूरा चारों तरफ अपना जो चित्र बना हुआ है लक्ष्मी नारायण का, जिसमें नीचे क्या दिखाया है? राधा कृष्ण को साकारी दुनिया में दिखाया है। फिर आकारी दुनिया का वैसा ही चित्र है लक्ष्मी नारायण का, लेकिन फीचर्स पूरे चेंज कर दिए। फीचर्स पूरे चेंज हैं, लेकिन वही चित्र उठाया, वैसे का वैसे बनाया, जिसमें चारों तरफ उनके प्रकाश है। और वो पेशगिर वाला चित्र है। और तीसरा जो चित्र उन्होंने बनाया, जो अभी प्रदर्शनी में सबके पास है, वो है लास्ट तीसरा, जो आज सब जगह है। तो 3 हुए, वैसे तो और भी होंगे, लेकिन ये मुख्य 3 है। हाँ जी।
अच्छा, हाँ जी। हम्म। और भाई साहब, परम ब्रह्म कौन है? हाँ जी, परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा। हम्म। अभी नई दुनिया में जो बिल्कुल जैसी सच्चाई है हम उसी को धारण करेंगे, है ना, जिसके द्वारा प्रैक्टिकल हम बनने जा रहे हैं। परम ब्रह्म जो त्रिमूर्ति का भी रचयिता बताया गया है शास्त्रों में, है, उसको कहेंगे परम ब्रह्म। वो है ऊंच से ऊंच। तो उसमें रहने वाला कौन है? शिव। परम ब्रह्म में रहने वाला है शिव। तो यह है एक्यूरेट परिभाषा। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। मैं तो सोचे हमारे भाई साहब दो बार अच्छा बोलना पड़ा बेचारी को। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। थोड़ा सा ऐसे लगता है कि अच्छा ज्ञान मतलब क्या मतलब हुआ? क्या मतलब अगर हमारे भाई साहब के ऊपर कुछ भी लागू नहीं हो रहा? कितनी बड़ी मुसीबत सी लगती है। मतलब सच्चाई को ग्रहण करना जैसे कि बहुत बड़ी मुसीबत। अच्छा भक्ति मार्ग का भी बता दो और थोड़ा घुमा फिरा के बता दो, ऐसे वहीं उछल जाएंगे ये तो। जहां बैठे हैं उसमें ही उछल कूद। तो सच्चाई कितनी कड़वी सी लगती है, जबकि सच्चाई तो सच्चाई ही है। नई दुनिया में क्या होना चाहिए? सच्चाई होनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी। हाँ जी। तो वो एक्सेप्ट करेंगे ना, करना तो पड़ेगा जो है। क्या जरूरत है? देवता धर्म वाले तो पहले एक्सेप्ट किए हुए हैं। देवता धर्म में ऐड होते जाएंगे और एक्सेप्ट होता जाएगा। अब क्योंकि आपको बनना है अविनाशी, और कृष्ण अविनाशी है, राम अविनाशी है। जो अविनाशी नहीं है तो उससे बुद्धि को जोड़ के अविनाशी कैसे सिद्ध हो सकते हो? तुम बन कैसे सकते हो प्रैक्टिकल? रचयिता जैसा होगा वैसी उसकी रचना होगी भाई। इसलिए तुम्हारा जो रचयिता पूरा थ्रू आउट वर्ल्ड उसको मानता है, खासकर सिख धर्म, वो अकाल मूर्त है। सोचो। तो ये मुरली में बार बार रिपीट किया, कोई ऐसी मूर्ति भी है जिसको कभी काल खाता ही नहीं। वो मूर्ति तुमको चाहिए, क्योंकि चारों तरफ अगर विनाश काल है, हाहाकार है, सबको अगर शरीर छोड़ने हैं, होलसेल मृत्यु अगर होनी है, तो तुमको कौन चाहिए? जैसा तुम्हारा रचयिता वैसी रचना। अगर वो अपने शरीर को 5000 वर्ष एज इट इज रख सकता है, तो तुम क्यों नहीं रख सकते बीज रूप अवस्था में स्थित होकर? तुम अपने शरीर को सात्विक क्यों नहीं बना सकते बीज रूप अवस्था में? तुमको ये मैसेज कहां से मिला? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के थ्रू, कि अगर हमारा बाप सदा इस धरा पे है तो वो सतो प्रधान बाप, बिंदी सतो प्रधान नहीं है। मुरलियों में क्या आया उसके लिए? सतो प्रधान बाप। और जब तुम सतो प्रधान बनते हो तो वो सतो प्रधान बाप के साथ कहां ट्रांसफर हो जाते हो? परम धाम। सोचो, ये मुरली के महावाक्य हैं। बाकी बिंदी को सतरज कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो उसको सतो प्रधान बाप बोला गया साकार मुरली में। उसके साथ तुमको जाना है परम धाम। और तुम सबसे पहले पहले सतो प्रधान बन रहे हो नहीं, वो सदा ही सतो प्रधान है। ये कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि हमारा ये बाप जो सबसे पहले सतो प्रधान बन गया, ये उंगली पकड़ के ले जा रहा है। ये तमो प्रधान से सतो प्रधान बना है, ये था नहीं। और वो जो बनाने वाला है वो सदा ही सतो प्रधान है। कितना जमीन आसमान का अंतर हो गया। ये राम और कृष्ण यहाँ बने हैं, जिनके उंगली पकड़ के हम जाते हैं, लेकिन वो जो इनको बनाने वाला है वो सदा ही सतो प्रधान है। तो जमीन आसमान का अंतर हो गया। सोचो आप, ये है सच्चाई। हाँ जी। तो भाई साहब, वो तो हमारे सामने बोलते हैं जैसे कि आप अव्यक्त हो जाओगे तो आपके सामने अव्यक्त हो जाएंगे। हम तो अव्यक्त मतलब क्या लग क्या रहा है, कितने मतलब सालों सालों तो हमारे सामने कब व्यक्त? आज हमारे से अच्छे तो ब्रह्मा कुमारी हैं। ठीक है, उसको ज्ञान की कोई सच्चाई नहीं थी, पूरा भक्ति मार्ग था। एक भी किसी संदेशी को ट्रांस में ले जाते थे, ट्रांस में जो भी साक्षात्कार करते पूरा परिवार हमारा हरा भरा हो जाता था। सब कुछ जैसे पा लिया। परम धाम को हमने कैसे जाना? थ्रू संदेशियां। सूक्ष्म वतन को कैसे जाना? थ्रू संदेशियां। 84 जन्म के चक्कर को कैसे जाना? थ्रू संदेशियां। जितना कुछ भी हमारे पास मैटर आया कहां से? अधिकांश मैटर संदेशियों के थ्रू आया है। और हमने पूरे विश्व में फैला दिया इस मैटर को, इतना निश्चय बुद्धि बन गए। और इनको ये भी उम्मीद नहीं है, कोई एक ऐसा हमारे में से उम्मीद नहीं है कि ऐसा कोई
व्यक्त से अव्यक्त बन जाएगा, जो पूरा हप हमारे लिए करके ले आए, जिससे हम खुशी प्राप्त कर सकें। अच्छा, फिर इतना उदासीन संप्रदाय। हाँ, तो उदासीन संप्रदाय बाबा को ना उदासी अच्छे लगते हैं, ना सन्यासी अच्छे लगते हैं, है ना। तो इसलिए ये नहीं है, एक की ही बात नहीं है। तो मुरली के महावाक्य उठाओ आप। तो तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था, बच्चे की नहीं बोला, मेरे को एक भी मुरली में नहीं मिला जिसमें तुम बच्चे की कर्मातीत अवस्था बोला हो, तेरी कर्मातीत अवस्था बोला हो। एक भी मुरली को उठा के दिखा दो, कोई भी ऐसा सबूत लाके दिखा दे मेरे को। तेरी एक वचन है, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था, अक्सर ये आएगा, देखना जब भी रिपीट होगा तुम्हारी शब्द ही रिपीट होगा, तेरी नहीं, बहुवचन है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। जब तुम सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होते हो, विनाश। सोचो, ये मुरली के महावाक्य हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि कितना सुंदर वायुमंडल हमको मिलने वाला है। मेहनत हमारी ऐसी मेहनत नहीं जैसे आज हो रहे हैं, मेहनत हमारी कम होती जाएगी, उतना ही याद की यात्रा सहज होती जाएगी, बीज रूप अवस्था सहज होती जाएगी। अगर आप उसमें हैं, उस ग्रुप में हैं, कर्मातीत अवस्था अगर आपके साथ साथ बननी है, तो आप कहीं पे भी हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको इतने आशावादी रहना चाहिए कि ज्यादा समय दूर नहीं है। हम सब बच्चों की कर्मातीत अवस्था और महापरिवर्तन, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन होना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाबा कहते हैं दाता के बच्चे देवता, देवता नहीं। हाँ जी। तो स्टार्ट में हद की मांगनी तो नहीं हम करते, पर बेहद की मांगनी, बेहद की मांगनी क्या होती है? अच्छा, हद की मांगने से छूट गए? नहीं, हद की तो होती है। अच्छा, शुक्र है, स्वीकार तो कर लिया। अक्सर जो घर गृहस्थ में, उनको तो बेचारों को कभी छोटी मोटी परिस्थिति कोई मालूम पड़ता है। कब कौन सी छोटी मोटी परिस्थिति आ जाए तो मांगना पड़ता है, नहीं मांगना पड़ता, मांगना पड़ता है। ना ऐसा नहीं कि मांग लो कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया। लेकिन तुम्हारी आत्मा में जो संस्कार हैं वो है ओरिजिनल तुम्हारे संस्कार, जो मर्ज है, ये है तुम्हारी बेहद की प्रॉपर्टी। इसलिए तुमको हद की मांगनी नहीं करनी है, लेकिन तुमको बेहद की प्रॉपर्टी तो चाहिए। तुम जैसे थे वैसा स्वरूप को तुमको धारण करना है, जो मर्ज है उसको इमर्ज तो तुमको करना है। ऐसे जितनी तुम्हारी याद की यात्रा बढ़ती जाती है, वो गुण और शक्तियां जो जैसे कि सोए हुए हैं वो जागृत हो रहे हैं। आत्मा में संस्कार तो है ना, जितना बड़ा तुमने चक्कर लगाया है वैसे तुम्हारे संस्कार भी हैं। अगर तुम परमधाम निवासी बने हुए हो, वहां से वहां तक तुमने अंश को धारण किए, तो तुम्हारे में वो संस्कार हैं, वहां तक तुम्हारी प्रॉपर्टी है। ये है तुम्हारी बेहद की प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को धारण करना याद से, याद के बल से तुम धारणा करते हो, तो पूरी प्रॉपर्टी को हप कर लेना, धारण करना। तो मांगने वाले, बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला। इसलिए जो तुम याद की मेहनत कर रहे, इसमें कोई मांगने वाली बात नहीं है। हाँ, छोटी मोटी बातें होती हैं, ग्रस्त में है, वो कोई खास बात नहीं। अगर छोटी मोटी कोई मुसीबत है तो अंदर से एक भावना होती है, वो कोई ऐसा नहीं कि मांग लिया कि बहुत बड़ा खंडित होगी तपस्या। लेकिन जो मूल है तुम्हारा, जो तुम्हारा टारगेट है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचना, उसको कहेंगे बेहद, उसमें हद नहीं है। तो ये दाता के बच्चे कैसे बन जाएंगे? सबको देने वाले, मांगने वाले नहीं। हाँ जी, हाँ जी, मतलब बाबा हमको हमारे मतलब अपने पाँव पे खड़ा होना सिखाते हैं। हाँ जी, हाँ, केपेबल हो बन जाओ। बिल्कुल 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 जी। और भाई साहब, ऐसे संस्कार परिवर्तन हमें करना है, तो हमको पता है सालों लगते हैं, आप कहते हो जमदे जामदे नहीं होता, पर बाबा कहते हैं संस्कारों को बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। फिर कहा कि बाप साथ है, उनसे प्यार है तो पॉसिबल है। बिल्कुल, बाबा तो 1 सेकंड में परिवर्तन करता है। पूछता है व्यक्तवान में कि बच्चे प्रॉमिस करने के लिए तैयार हो? इधर बच्चे प्रॉमिस करते हैं, उधर क्या होते हैं, वरदान देते हैं तुरंत। देखा है व्यक्तवाणी में अक्सर क्या रिपीट होता है? वरदान रिपीट होता है।
इधर तुमसे प्रॉमिस कराते हैं, उधर तुमको साथ ही साथ वरदान दे देते हैं। वरदान का मतलब क्या होता है कि जो तुमने प्रॉमिस किया तो ये अब तुमको किस नजरिए से देखना चाहिए, ये धारणा मेरी हो गई। अगर तुमने सच्चे दिल से प्रॉमिस किया, भगवान के सामने प्रॉमिस किया है, तो ये धारणा तुम्हारी हो गई। इसलिए तुम्हारे लिए महामंत्र है। अगर वो तुमको दिख रहा है कि फिर रिपीट हो रहा है, तो उसके प्रति साक्षी रहो। अगर तुमको दिख रहा है कि वो संस्कार रिपीट हो रहा है जो तुमको अच्छा नहीं लगता है और तुम उस संस्कार को चाहते भी नहीं हो, तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? तो संस्कार के प्रति साक्षी दृष्टा। और भव वरदान अर्थात यह है याद की यात्रा। याद की यात्रा से तुम्हारे सर्व संकल्पों की विधि व सिद्धि प्राप्त होती है। सोचो कितना बड़ा वरदान है। अव्यक्त वाणी का पॉइंट है, याद की यात्रा से सर्व संकल्पों की विधि भी मिलेगी तो तुम सिद्धि स्वरूप भी बनते हो। ये है आपकी याद की यात्रा, ये है आपके वरदान। तो 1 सेकंड में ही फैसला होता है, टाइम लगता है? 1 सेकंड ही लगता है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। जी भाई साहब, एक क्लास की जो क्लास थी उसमें था कि जो एग्जाम्पल बनते हैं उनको फाइनल एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। कितने परसेंट, ये भी याद रखने चाहिए। हाँ जी, 25 भी बोला है तो 15 भी बोला है अव्यक्त वाणी में। तो 15 किनको, 25 किनको? हाँ, जो कितना तक पहुंच गए, फर्स्ट डिवीजन तक पहुंच गए, इनको कितने मिलेंगे? 15। हाँ, इनको पास विद ऑनर तक जाना है। लेकिन जो 75 तक पहुंच गए, इनको कहां तक जाना है? 100% तक जाना है, तो इनको 25। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है कि इन्हीं को 15%, किन्हीं को 25% रिजर्व मार्क्स हैं जो लास्ट में मिलते हैं। जब तुम पूरी ताकत लगा देते हो, फिर जो गुंजाइश रह जाती है उसमें बाप क्या करता है, तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। हाँ जी, ठीक है भाई साहब, थैंक यू। ठीक है जी, ओम शांति। और किसी का कुछ? हाँ जी बोलिए। और किसी का कोई प्रश्न? हेलो, हाँ जी।